जी नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़। 25 जुलाई 2024 को एक चोरी की घटना अंसारी बिरयानी के पास होती है। 7 दिन के अंदर इस केस को सुलझा दिया। आइए देखते हैं इसके बारे में कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। एक सुपेला पुलिस को रिपोर्ट आई कि एक जेबीआर रिफाइनरी करके गोल्ड के रिफाइनरी शॉप है, जिसमें वो लोग गोल्ड को प्रॉपर मतलब गला के और उसको इस तरह के ब्रिक फॉर्म में रख करके उसको सोल्ड करते हैं, रखते हैं। तो उनके ही एक व्यक्ति से जो मालिक था वो लेके निकला हुआ था, और जो 9 बजे के आसपास अंसारी बिरयानी जो शॉप है उसके आसपास वो खाना खाने के लिए रुका था। करीब 10 मिनट के आसपास वहाँ पे वो रुका, और 10 मिनट के बाद स्कूटी में अपना ये पूरा सामान डिग्गी में रख के निकला था। 10 मिनट के बाद वापस आया तो उसकी स्कूटी वहाँ से गायब थी। तत्काल उसने सुपेला पुलिस को कांटेक्ट किया। हम लोगों ने उसी समय पुलिस को उस पर लगाया सीरियसली, और थाना पुलिस और क्राइम की दोनों टीमों ने मिल के उस पर उस दिन से सीरियसली काम किया। प्रथम दृष्टया तो जिसने रिपोर्ट किया था उसके ऊपर ही डाउट हुआ था कि इतना सोना रख के डिक्की में और फिर खाना खाने जाने से लेके वो सब तो 7-8 घंटे उसको वेरीफाई करने में ही चले गए थे हम लोगों के। बट नेक्स्ट मॉर्निंग से ये क्लियर हो गया था कि वो नहीं है, वाकई में चोरी हुई है। तब से हमने उसमें सीरियसली काम किया, और कई सारे टेक्निकल इनपुट पे हम लोगों ने काम किया। टेक्निकल डेटा के आधार पे ही हमको मोबाइल का जो मूवमेंट उसका दिखा है। एक बार जहाँ पे शॉप थी वहाँ से उसका नंबर ऑफ होता है, फिर वो नंबर जहाँ पे स्कूटी मिली वहाँ कहीं ऑन होता है। ऐसा टाइप का एक पैटर्न दिखा। नरेश का सर। हाँ, नरेश का। तो उसके बेस पे फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और कल हमको नरेश को पकड़ने में सफलता मिली थी। नरेश को पकड़ने के बाद चूँकि बहुत सारे फुटेज हम लोगों के पास पहले आ चुके थे, जिसमें वो बाइक से जा रहा था, बाइक पे बैठ के, और ये सब लोग जा रहे थे, तो उसमें ये दूसरा बंदा भी दिख रहा था। तो ये हेलमेट लुलमेट लगाए थे तो नाम ऐसे पता तो चल नहीं रहा था। फिर दूसरे बंदे के बारे में पता किया तो इसने बताया कि आनंद सोनी है और वो सीहोर गया है। दिनांक 25 तारीख की दरमियानी रात करीब 9 बजे के आसपास सुपेला थाना क्षेत्र के अंसारी बिरयानी के दुकान के पास से एक स्कूटी गायब हुई थी, जिसमें करीब 50 लाख के सोने का जो ब्रिक्स होते हैं उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम दृष्टया वो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें, बट करीब 12-14 घंटे की उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हुआ कि चोरी सिर्फ स्कूटी चोरी नहीं है, किसी ने उसको ध्यान रखकर रेकी करके सोने के ऊपर फोकस किया हुआ है। और उसके बाद से फिर हमने उस पर सीरियसली वर्क किया, और जो भी फुटेज हमको प्राप्त हुए अलग अलग जगहों से उनको, और जो मोबाइल डंप से रिकॉर्ड प्राप्त हुए कि कब जहाँ पे उनकी शॉप है आकाशगंगा के पास में, वहाँ से लेके अंसारी शॉप तक जहाँ पे स्कूटी मिली हमको 2 दिन बाद, वहाँ से लेके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नंबर एक्टिव हुए, बंद हुए, कब वो मूव हो रहे हैं, तीनों जगह को कंपैरेटिवली चार्ट से देख के और फुटेज से मिलान करने के बाद ये क्लियर हुआ कि ये 5-6 नंबर सस्पेक्टेड हैं, जिनके आधार पे हमने कल जाकर नरेश सोनी की पहचान पाया कि वो एक प्राइम सस्पेक्ट है। और उसके घर पे जब हमने छापा मारा, उसको उठा के ले आए, उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी घटना को, और हमने उसको सस्पेक्ट पे उठाया था, परंतु उसने जो अपना बयान दिया वो प्रथम दृष्टया उसका झूठ साबित हुआ उसकी लोकेशन के आधार पे। जैसे जब उस दुकान के आसपास उसका फ़ोन ऑफ हुआ है तो उसने बताया कि हम थे नहीं, लेकिन मोबाइल लोकेशंस उसकी झूठ को बता रही थी। तो उसके बेस पे हमने उसके फिर सख्ती से जब उसको उसका
रिकॉर्ड दिखाया तो उसने वो टूट गया और फिर उसने एक्सेप्ट किया कि उसने वो चोरी की है और फिर उससे हमने वो जब्ती की। उसने जब उसको हमने वो दिखाया कि बाइक पे ये दूसरा तुम्हारे साथ कौन है, तो उसने बताया कि दूसरा आनंद सोनी है और वो सीहोर गया है, जो कल सुबह शायद लौटेगा। तो आज सुबह हमने उसको दुर्ग रेलवे स्टेशन से दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और इस पूरे प्रकरण में जितना भी मशरूका चोरी हुआ था उसको पूरा जब्त किया है और प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई, लीगल एक्शन इस पर जारी है। और जो भी इस पे और भी एविडेंस थे हमने उसमें कोशिश की है कि प्रॉपर उनका जब्ती हो सके और वो मिल जाए। सबूत मिटाने का इनके द्वारा प्रयास भी किया गया था, तो उन सब धाराओं में इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर कारण क्या बताया ये सब करने का? कारण जो पूछताछ में अभी सामने आया है, आप लोगों ने भी पूछा, उसमें इनका बोलना है कि मार्केट में इनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। ये सब भी गोल्ड सोने के ही काम करते हैं और इनके ऊपर करीब 30-35-40 लाख की देनदारियाँ चल रही हैं। सभी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। उसको देखते हुए चूँकि जस्ट बगल की शॉप थी, उसकी दुकान पे इन्होंने रेगुलर नज़र रखी, उस लड़के की मूवमेंट पे नज़र रखी और जितना वो गोल्ड लेके निकलता है उस पर नज़र रखी। साथ ही साथ उसके स्कूटी की जो चाबी भी मिसिंग हुई थी उसको भी इसने मिसप्लेस करके छुपाया ताकि उससे उसको चोरी में मदद मिली। और तो टोटल एक प्लान्ड वे में इसने मतलब इस चोरी को अंजाम दिया है और पूरा उसमें सफलता तो ज़रूर मिली, बट चूँकि ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे तो बहुत सारी गलतियां इन्होंने की जिससे लीड मिली पुलिस को और पुलिस पकड़ने में इनको सफल है। सर, जो पीड़ित ज्वेलर्स उसके पास जो संबंधित दस्तावेज इस सोने के हैं आप लोग? हाँ, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हुए हैं। उन्होंने सेकेंड डे ही सारे दस्तावेज पूरे डॉक्यूमेंट के साथ करीब 48 या 49 लाख के आसपास के दस्तावेज उन्होंने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है और प्रॉपर एक नंबर में ही पैसा है। ठीक है सर, थैंक यू।